इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत उरूज, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बग़ैर। मैं एसएम रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, पुपरी बाज़ार के मदरसा अज़ीज़िया जामा मस्जिद से। और मेरी यहाँ आज हाज़िरी हुई है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा एक संस्था चलती है NAS, उसके द्वारा जो है तमाम तालीमी इदारों में सर्वे किया जा रहा है, तालीमी सर्वे किया जा रहा है और एक टेस्ट इम्तिहान जो है बच्चों का लिया जा रहा है। इसी खबर को आप तक पहुंचाने के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार की टीम पहुंची है मदरसा अज़ीज़िया जामा मस्जिद पुपरी में। और आइए आपको हम दिखाते हैं तमाम इंतज़ामात को देखते हुए बाज़ाब्ता यहाँ इम्तिहान जो है जारी है और ऑब्ज़र्वर साहब और जो भी सरकार की तरफ से 2 स्टाफ यहाँ तैनात किए गए हैं वो बखूबी अपना काम अंजाम दे रहे हैं। और हम ऑब्ज़र्वर साहब से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सर्वे किस तरह का है और क्या यानी कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका लाभ क्या है, बच्चों को भी कुछ लाभ मिलेगा या कोई जो भी इदारा है मदरसे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। हमारे साथ सर हैं ऑब्ज़र्वर साहब की हैसियत से। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं ऑब्ज़र्वर के रूप में आज यहाँ आया हूँ इस विद्यालय में। NAS का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें। तो क्या है इसका मकसद, क्या है, यानी कि ये किस तरह का सर्वे है? ये NAS एग्ज़ाम का मुख्य जो मकसद है वह है कि बच्चों का जो मेरिट लिस्ट है उसको टेस्ट करना। ये पिछले साल कोविड के दौरान पढ़ाई व्यवस्था बाधित रहा है कुछ दिनों से, तो बच्चों का लेवल क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है उसको चेक करना ताकि गवर्नमेंट आगे अपना पॉलिसी उस आधार पर बना सके। इससे पहले भी मदरसे में इस तरीके का इम्तिहान लिया गया, सर्वे किया गया? हाँ, मैं ये आपको बता दूं कि इससे पहले जो सर्वे हुआ था उसमें केवल गवर्नमेंट स्कूल को लिया गया था और अभी जो सर्वे चल रहा है इसमें गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ मदरसा, कुछ संस्कृत विद्यालय और कुछ प्राइवेट स्कूल को भी शामिल किया गया है। हर तरह के विद्यालय को सैंपलिंग के लिए लिया जा रहा है। तो इसका बच्चों को कुछ लाभ मिलना है? हाँ, इससे गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि किस लेवल का है, फिर आगे की पॉलिसी सरकार डिसाइड करेगी बच्चों को एजुकेट करने के लिए किस तरह से काम करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका जो आप अपना कीमती वक्त निकालें। तो ये दरअसल भारत सरकार की एक संस्था NSA के द्वारा जो है तमाम बच्चों का टेस्ट इम्तिहान लिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है बच्चों के कि तालीम बच्चों के अंदर कितनी है और मदरसे में तालीम हो रही है कि नहीं, ये तमाम बातों को सरकार जानना चाहती है। मदरसा अज़ीज़िया जामा मस्जिद के हेड मौलवी जनाब मौलाना बशीरुद्दीन साहब से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनको ये जो इम्तिहान बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा है NAS के संस्था के द्वारा, तो क्या इनको कुछ इत्तला दी गई थी पहले और क्या फ़ायदा बताया गया, क्या लाभ मिलने वाला है बच्चों को, ये तमाम बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सरकारी सतह पर इस सिलसिले में पूरे बिहार बतौर ख़ास ज़िला सीतामढ़ी को आगाह किया गया था और इस सिलसिले में एक ट्रेनिंग भी हुई थी तमाम सदरुल मदरसिकीन की डुमरा सीतामढ़ी में, जिसमें बताया गया था कि 12 तारीख़ यानी 12/11/2021 को, हालांकि जुमा का दिन पड़ता है और छठ की पूजा भी थी, लेकिन चूँकि ये सेंट्रल की चीज़ है, मरकज़ की चीज़ है, इसलिए इस एतबार से कहा कि इस दिन भी इम्तिहान होगा। तो ये है नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण यानी सर्वे। तो इसमें सरकार, मरकज़ी सरकार ये जानना चाहती है कि तालीमी सतह क्या है और इंतज़ामी सतह क्या है। तालीमी सतह जानना चाहती है क्योंकि मरकज़ की यहाँ पूरे स्टेट्स में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी सूबे हैं, तमाम में उसकी शिरकत होती है, उस सरकार की मदद होती है सेंट्रल सरकार की। तो वो जानना चाहती है कि साहब तालीमी मेयार क्या है, उसमें क्या कमी है, क्या बेशी है, और जो कमी है उसकी वो सरकार भरपाई करेगी, उसका पुरापा करेगी। तो इस सिलसिले में हमारे यहाँ हमको वो जो मुंतखब किया गया है यानी मदरसा अज़ीज़िया जामा मस्जिद पुपरी बाज़ार को, वो 10वीं क्लास के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। तो ये कुल मिलाकर के भारत सरकार की एक संस्था चलती है NAS के द्वारा जो है ये बच्चों का टेस्ट इम्तिहान लिया जा रहा है और ये मदरसे में पहली मर्तबा लिया जा रहा है और ये कुल मिलाकर के मकसद ये है कि
तालीमी बेदारी के तहत जो है ये बिहार मतलब भारत सरकार काम कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो। और यहाँ के हेड मौलवी साहब से भी बात हुई और ऑब्ज़र्वर साहब से भी हम आपकी बात करा चुके हैं। और इस तरह की तमाम ख़बरें जो है उर्दू न्यूज़ बिहार आपको सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करता है। मैं SM रज़ा, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।